Hello students, welcome back to our channel. I would like to teach you about preposition today. There are some important prepositions or that are very necessary for competition exams as well as academic exams. देखिए बेटा, मैं आपको कुछ प्रीपोजिशंस और बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिनके बारे में आप लोग जानेंगे, सीखेंगे और ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, पहला सेंटेंस दिया है, आई प्रेफर टी ब्लैंक स्पेस मिल्क। तो प्रेफर के बाद में, प्रेफर मीन्स होता है अधिक पसंद करना। प्रेफर के बाद में टू जो है वो फिक्स है। प्रेफर के बाद में टू जो है वो फिक्स है। प्रेफर के बाद हमेशा याद रखिएगा आपका टू आता है और इस टू को लगा लीजिएगा। ठीक है, आप लोग कॉपी और पेन अपना लेके बैठ जाइएगा, उसमें लिखते जाइएगा। प्रेफर के बाद में हमेशा टू आता, ध्यान रखिए। प्रेफर दिया हो, प्रेफर्ड दिया हो, प्रेफरेबल दिया हो, कुछ भी दिया हो, प्रेफर है तो टू आएगा, इट इज़ फिक्स। उसके बाद देखिएगा, ही वाज बोर्न ब्लैंक स्पेस पुअर पेरेंट्स। ऑफ दिया है, फॉर दिया है, अबाउट दिया है। ही वाज बोर्न, ठीक है ना, और ऑफ पुअर पेरेंट्स। ठीक है, ही वाज बोर्न और ऑफ पुअर पेरेंट्स। ठीक है, तो देखिएगा, इस तरीके ध्यान दीजिएगा आप लोग। और देखिए आगे बढ़ते हम लोग हैं। उसके बाद दिया है आपका टेक केयर, टेक केयर ऑफ, टेक केयर, केयर ऑफ, केयर ऑफ। केयर के बाद में ऑफ निश्चित आएगा। ठीक है, केयर के बाद में ऑफ निश्चित आएगा। और ही वाज बोर्न, बेटा देखिए सेकेंड वाला क्वेश्चन हमारा गलत हो रहा है, और उस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग चल के। सेकेंड वाले क्वेश्चन में इसके लिए, और मैं सॉरी बोलता हूँ, इसमें यहाँ पर लिख नहीं पाए हम लोग, गलती हो गई, तो इसमें ध्यान दीजिएगा टू आता है। सेकेंड वाले क्वेश्चन में क्या आएगा, टू आएगा। ही वाज बोर्न टू पुअर पेरेंट्स। यहाँ पर ये लिख नहीं पाए हैं, यहाँ पर टू टू रहेगा, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग, टू यहाँ पर रहेगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाला देखिएगा, टेक केयर ऑफ। केयर के बाद में ऑफ निश्चित है, ये ध्यान करिए, केयर के बाद में ऑफ निश्चित है, इट इज़ फैक्ट। ठीक है, उसके बाद देखिएगा फोर्थ नंबर वाला दिया है। ठीक है, फोर्थ नंबर वाले में क्या है, द वॉचमैन वाज फाउंड अब्सेंट। अब्सेंट फ्रॉम, अब्सेंट अगर है तो फ्रॉम, अनुपस्थित है, ड्यूटी से अनुपस्थित है। ठीक है, तो इस तरीके से द वॉचमैन वाज फाउंड अब्सेंट फ्रॉम, अब्सेंट फ्रॉम लगेगा, ध्यान रखिएगा, अब्सेंट फ्रॉम। ठीक है, अब्सेंट फ्रॉम है। उसके बाद देखिएगा फिफ्थ नंबर आपका दिया हुआ है। ठीक है, इट हैज़ बीन रेनिंग हैविली ब्लैंक स्पेस मॉर्निंग। तो ये प्रेजेंट क्वांटी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का हैज़ बीन लगा है तो यहाँ पर निश्चित समय दिया है, इसलिए सिंस लगेगा। क्या लगेगा, सिंस लगेगा यहाँ पर सिंस भर लीजिएगा यहाँ पर आप लोग। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, इसमें समय जब दिया होता है निश्चित समय से पहले सिंस और अनिश्चित समय से पहले फॉर लगता है। मॉर्निंग एक निश्चित समय है, इसलिए उससे पहले सिंस लगेगा। सेंटेंस नंबर 6 देखिएगा, द पेशेंट डाइड ब्लैंक स्पेस कोरोना, डाइड ऑफ कोरोना। ठीक है, किसी भी बीमारी से मरे तो डाइड के बाद में ऑफ निश्चित है, आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइड के बाद में ऑफ निश्चित है, किसी भी बीमारी से मरे, डाइड ऑफ। सेंटेंस नंबर 7 दिया है, ही इज एफ्रेड। एफ्रेड के बाद में ऑफ फिक्स है, एफ्रेड ऑफ, एफ्रेड के बाद में ऑफ फिक्स है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग। एफ्रेड ऑफ निश्चित है, एफ्रेड ऑफ। ठीक है, उसके बाद देखिएगा सेंटेंस नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर 8 दिया है आपका। ठीक है, 8 नंबर, सी इज फाउंड ब्लैंक स्पेस म्यूजिक। फाउंड के बाद में ऑफ निश्चित है, फाउंड के बाद में ऑफ निश्चित है। फाउंड ऑफ मीन्स शौकीन होता है, फाउंड के बाद में ऑफ निश्चित है, और बड़े ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, और बहुत बढ़िया प्रीपोजिशंस हैं, बहुत काम की हैं आपके। और देखिएगा सर, उसके नाम सेंटेंस नंबर 9 दिया है आपका, आई एम टायर्ड। सेंटेंस नंबर 9, आई एम टायर्ड। टायर्ड के बाद में ऑफ निश्चित है, टायर्ड के बाद में ऑफ निश्चित है, टायर्ड ऑफ फिक्स है, ये बहुत बढ़िया है प्रीपोजिशन। ही मस्ट वेट ब्लैंक स्पेस ऑन अपॉर्चुनिटी। ही मस्ट वेट, वेट के बाद में ध्यान रखिएगा आप लोग फॉर आता है, वेट फॉर, वेट के बाद में फॉर आता है, बहुत ध्यान रखिएगा आप लोग, वेट फॉर। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, और देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, सेंटेंस नंबर 11 देखिएगा, दिस आर्टिस्ट टेक्स प्राइड। प्राइड के बाद में इन, यहाँ पर डबल एन हो गया भैया, तो ध्यान रखिए आप लोग, इन, इन, आई एन, इन, इसके बाद में इन, यहाँ पर सिंगल एन।
आई इन, टेक्स प्राइड इन, प्राइड के बाद में इन और प्राउड के बाद में ऑफ आएगा, ठीक है। प्राइड के बाद में इन और प्राउड के बाद में ऑफ आएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्राउड हमारा एडजेक्टिव वर्ड है और प्राइड हमारा नाउन है। इसके बाद में इन आएगा और प्राउड के बाद में ऑफ आएगा। दोनों सेंटेंस इसीलिए मैंने पास पास लिखे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन की नज़र से तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए ध्यान रखिए, आप लोग पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। प्लीज़ लिसन टू, ठीक है, लिसन के बाद में टू, ये फिक्स है, लिसन टू। अब लिसन हो चाहे लिसनड हो चाहे लिसनिंग हो, कुछ भी हो, लिसन टू, ध्यान रखिएगा। सेंटेंस नंबर 40 देखिए, ऑल द सोल्जर्स डाइड और ब्लैंक स्पेस द बैटल फील्ड। ये नहीं डाइड के बाद में ये द बैटल फील्ड दिया है, इसलिए यहाँ पर इन आएगा, डाइड इन द बैटल फील्ड, ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, इन द बैटल फील्ड। क्लियर हुआ। फिर देखिए सेंटेंस नंबर 15 दिया है, इट हैज़ 7 ब्लैंक स्पेस माई वॉच। घड़ी में समय कुछ नहीं होता है, चाहे घड़ी में समय पूछे चाहे बताओ आप, तो क्या आएगा, बाई आएगा, इन नहीं होता है, बाई आएगा। क्या आएगा आप लोग बता, बाई फिलअप करिएगा, ठीक है। और आगे देखिएगा सेंटेंस हमारा नेक्स्ट वन, सेंटेंस नंबर हमारा 16 दिया है, ही स्पोक टू मी ब्लैंक स्पेस हिंदी, तो इन हिंदी क्या भरोगे आप लोग, इन हिंदी। ध्यान से पढ़ते रहिए, प्रीपोजिशन का पूरा टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा, जो सब में काम आएगा, एकेडमिक एग्जाम्स में भी और आपका कंपटीशन एग्जाम्स में भी काम आएगा, ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। उसके बाद सेंटेंस नंबर 17 दिया है आपका, आई एम ग्रेटफुल ब्लैंक स्पेस यू फॉर दिस, आई एम ग्रेटफुल टू यू, आई एम ग्रेटफुल टू यू, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, छाट छाट की वीडियो मैंने बनाई है। सेंटेंस नंबर 18 देखिएगा, हिज व्यूज डू नॉट अकॉर्ड टू, चाहे अकॉर्ड टू हो चाहे अकॉर्डिंग टू हो, टू आएगा, अकॉर्ड टू, अकॉर्डिंग टू, ग्रेटफुल टू, ठीक है, इसको विशेष ध्यान रखिएगा। और सेंटेंस को ध्यान रखिएगा आप लोग, 2-4 बार पढ़ लीजिएगा। सेंटेंस नंबर 19 देखिएगा, डेथ इज प्रेफरेबल व्हेन डिस्कस, प्रेफर के बाद में टू, देखिए यहाँ प्रेफरेबल दिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लगेगा आपका टू, ठीक है। डेथ इज प्रेफरेबल टू डिस्ग्रेस, डेथ मृत्यु इज है प्रेफरेबल, अधिक पसंद करने योग्य, टू डिस्ग्रेस, डिस्ग्रेस का मतलब अपमान, अपमान से मृत्यु ज़्यादा पसंद करने योग्य है। सेंटेंस नंबर 20, अर्ली राइजिंग इज बेनिफिशियल ब्लैंक स्पेस हेल्थ, बेनिफिशियल है, लाभदायक है तो फॉर लगेगा, यूजफुल हो तो फॉर लगेगा। ये मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, फॉर भरा जाएगा, बेनिफिशियल मतलब लाभदायक, ठीक है। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट देखिएगा, 21 दिया है, वी शुड नॉट लाफ ब्लैंक स्पेस अदर्स एट अदर्स, लाफ एट, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखिएगा आप लोग, लाफ एट अदर्स। गिव मी ए पेन ब्लैंक स्पेस प्लेस ऑफ ए वॉच इन प्लेस, इन, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, इन भरा जाएगा। ये 9 नहीं है, 9 कुछ नहीं है, मिसप्रिंट हो गया है, तो इन भरा जाएगा, इन प्लेस ऑफ ए वॉच, एक घड़ी के स्थान पर। तो यहाँ पर क्या फिलअप करेंगे आप लोग, इन फिलअप करेंगे, और ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। उसके बाद सेंटेंस नंबर देखिए 23 दिया है आपका, ठीक है, और इसमें क्या है, माई बुक्स आर ब्लैंक स्पेस माई बैग, यहाँ पर आएगा इन माई बैग, क्या भरेंगे आप लोग, इन माई बैग, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। सेंटेंस नंबर 24 दिया, द कैट जंप्ड ब्लैंक स्पेस द टेबल, यहाँ पर अपॉन द टेबल, अगर बिल्ली टेबल पर आराम से बैठी है तो ऑन द टेबल, ठीक है, और ऊपर से कहीं आकर के टेबल पर कूद करके गिरी है तो अपॉन द टेबल, अगर बिल्ली इधर से उधर कूद गई, बीच में टेबल है, टेबल को उसने टच भी नहीं किया तो ओवर द टेबल लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ओवर तो दिया नहीं है, अपान दिया है, ऑन तो जब लगता है जब आराम से बैठी हो, लेकिन यहाँ पर अपान लगेगा, कहीं ऊपर से आके कूद के टेबल पर गिरी, इसलिए अपान द टेबल, ठीक है। सेंटेंस नंबर 25 देखिएगा आप लोग, मिल्क इज सोल्ड ब्लैंक स्पेस द लीटर, विद बाई फॉर दिया है, यहाँ पर बाई द लीटर भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा बेटा, बाई द लीटर। कोई भी चीज़ बेची जाए नाप के तोल के, तो बाई द लीटर, बाई द किलो, बाई द मीटर, बाई द किलोलीटर, बाई द किलोमीटर, आई एम सॉरी बेटा, किलोलीटर, किलोग्राम, तो कोई भी चीज़ हर ग्राम में बेची जाए, लीटर में बेची जाए, किलोग्राम में बेची जाए, मीटर में बेची जाए, जैसे कपड़ा मीटर से बिकता है तो बाई द मीटर, ठीक है, बाई द लीटर, ध्यान रखिए। और इस तरीके से हमारी वीडियो को आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको। और अब मैं नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन के साथ और आपके सामने मैं उपस्थित होऊंगा, ठीक है। और तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।